नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां आजादी के अमृत महोत्सव पर वायुसेना के जवानों ने दी शानदार बैंड की प्रस्तुति, कहां सावन के अंतिम सोमवार को लोगों ने बारिश होने की कामना की और कहां एक व्यक्ति को सांप ने बनाया अपना शिकार। और साथ ही जानेंगे कि कहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 25 सदस्यों ने वायुसेना स्टेशन अमला के हाईवे पट्टी पर अपना संगीत कार्यक्रम 8 अगस्त को प्रस्तुत किया। संगीत समारोह की अगुवाई बैंड मास्टर एवं मुख्य संचालक वारंट अफसर अशोक ने की। संगीत दल ने कुल 18 गीत स्वर एवं वाद्य यंत्रों के साथ विभिन्न देशभक्ति एवं आधुनिक बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतों को प्रस्तुत किया। वहीं संगीत समारोह का समापन वंदे मातरम के स्वरों के साथ किया गया। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। जनपद गाजीपुर मोहम्मदाबाद तहसील के हटा गांव में गाना बाजे के साथ सावन माह के आखिरी सोमवार को प्राचीन शिवालय मंदिर में पूरे गांव के लोगों ने सूखा के लक्षण को देखते हुए गंगा जी से लेकर जल शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। लोगों ने भगवान भोलेनाथ से आग्रह किया कि भगवान जल्द से जल्द वर्षा करें, फसल व जीव जंतुओं को राहत मिले। गांव के महिला, पुरुष व बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शिवालय पर बन रहे प्रसाद भी सबने बांटा गया, जिसमें सहयोग करने वाले अशोक कुशवाहा, अजीत वर्मा, रवि अंकित जैसे गाँव के और लोगों ने सहयोग किया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश की रिपोर्ट। जब एक व्यक्ति को जहरीले सांप ने काट लिया, आनन फानन में परिजन लेकर पहुंचे जिला अस्पताल। देर रात जब डॉक्टर ने पूछा कि आपने सांप देखा, कौन सा था, तब मरीज ने कहा सांप को साथ लेकर आया हूँ। डॉक्टर द्वारा डब्बे में बंद सांप देखते ही मचा हड़कंप। जिला अस्पताल में उपचार के लिए आए मरीज का डब्बे में बंद सांप का वीडियो हुआ वायरल। महोबा से सी न्यूज संवाददाता राहुल की रिपोर्ट। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर घर तिरंगा अभियान से पहले मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। तिरंगा यात्रा विधायक ठाकुर मेघश्याम सिंह व युवा जिला अध्यक्ष यज्ञदत्त कौशिक के नेतृत्व में मुरारी कुंज से प्रारंभ हुई। भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा लिए मुरारी कुंज से पैदल मार्च करते हुए निकले। साथ में लाउड स्पीकर व राष्ट्रगीत बज रहे थे। तिरंगा यात्रा मुरारी कुंज से प्रारंभ हुई और बड़ा बाजार, हाथी दरवाजा, चक्केश्वर, 10-20 शौक अड्डा, धान घाटी मंदिर होते हुए मुरारी कुंज पर समापन हुआ। सर, जैसा कि आज यहाँ तिरंगा रैली निकाली जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहते हैं गोवर्धन की जनता को? आप कल्पना करिए मोदी जी के हृदय में कितना देशभक्ति, देश प्रेम की भावना होगी। उन्होंने आजादी का अमृत महोत्सव और घर घर तिरंगा यात्रा का एक कार्यक्रम भाजपा को देकर उन्होंने जनता के हृदय में राष्ट्रीय ध्वज के लिए भावनाएं और देश के हित के लिए और देश को परम वैभव पे पहुंचाने के लिए जन जन के हृदय में राष्ट्र हित की भावना का एक मंत्र प्रारंभ किया है। और उन्होंने इन 5 दिनों में 15 अगस्त से पहले के 5 दिनों में तिरंगा हर घर पर लगाने की देश में अनुमति है और हर परिवार अपने घर पर ध्वजारोहण करेगा। ऐसा कोई इस उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में कार्यालय, सरकारी कार्यालय या कोई भी सरकारी दफ्तर नहीं होगा जहाँ ध्वजारोहण ना हो। मैं ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी को अपने पूरे युवा मोर्चा मथुरा के तरफ से नमन करता हूँ। उन्होंने हम युवाओं को इस कार्यकर्ता के जन जागरण की जिम्मेदारी दी। तो ये प्रोग्राम खाली गोवर्धन में होगा कि आसपास दिनों? पूरे विश्व में। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी जी ने इसको कहा युवा मोर्चा से कि यह कार्यक्रम भव्य और दिव्य युवा मोर्चा के द्वारा करना चाहिए। और जैसे कि पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक ऊर्जा से उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा का कार्यकर्ता हर कार्यक्रम को करता है, ऐसे ही इस देश हित के कार्यक्रम में जुट गया है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। मकरोनिया नगर पालिका में अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद का चुनाव तीखी बहस के बीच हुआ संपन्न। अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए 11 बजे का समय घोषित होने के बाद 10:30 बजे से ही पार्षदों का आना चालू हो गया।
नगर पालिका कार्यालय में पार्षदों के अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन जब भाजपा के पार्षद वकील को लेकर अंदर आने लगे तो कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया और जब कुछ पार्षदों के प्रतिनिधि पार्षदों के साथ अंदर आने लगे, कांग्रेसियों के विरोध तीखी झड़प में बदल गया। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को हटाना पड़ा। इस दौरान कांग्रेसियों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई। तीखी बहस के बीच चुनाव संपन्न हुआ और मकरोनिया नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी मिहीलाल 1 वोट से जीतकर बने अध्यक्ष। मिहीलाल को मिले 9 वोट, कांग्रेस प्रत्याशी जीतू खटीक को मिले 8 वोट। भैया, ये उपाध्यक्ष का चुनाव आपकी पत्नी जीती है और ये काफी टफ मुकाबला रहा, टाई रहा। बच्ची के हाथों पर्ची निकल के आपका नाम आया, क्या कहें? बच्ची का भी धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूँ जो मुझे अपनी जिम्मेदारी दी है और जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है उसको पूर्णतः मैं निभाऊंगा। बहुत बहुत मीडिया के माध्यम से भी आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ क्रॉस वोटिंग हो गई जी, उसके बारे में अभी नहीं बोल सकता। मैंने आपके पास पर्याप्त संख्या बल था जी, लेकिन कहा जाए तो कन्या ने आपको पर्ची निकाली है, तो क्या लकी काम आया पूरा? अब लकी तो काम आया। गौतम जी, विजय रथ पे आपको बैठाने वाली कन्या रही ना, कहने का युक्त यही रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। पार्टी 9 वोट मिली हैं आपको, पार्टी मिली है, लेकिन पहला महत्व भारतीय जनता पार्टी। विजय रथ पे तो सवार कन्या ने कराया। नहीं, ऐसा नहीं, गलत कहना आपका। ठीक। तो हम धन्यवाद। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रेश की रिपोर्ट। बिजनौर से नेहटोर रोड पर काली के मंदिर के पास ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर लगने से कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को कराया जिला अस्पताल में भर्ती और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष भाभी जी रीना सतीश मालवी जी को अध्यक्ष पद की शपथ लेने पर बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने मीडिया को बताया, मेरी पंचायत मेरा परिवार है, समय समय पर दौरा करता रहूंगा। शासन की जो भी योजनाएं आएगी उन्हें पंचायत में पूर्ण लाभ दिलाऊंगा और ग्राम पंचायत का विकास करूंगा। सर, पहले तो मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, अब आप पंचायत के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, सरपंच सचिव, उनके लिए थोड़ा सा जानकारी आप हमें देंगे? पहले तो सबको प्रणाम करता हूँ। सबका साथ सबका विकास। इंदौर ज़िले में स्वच्छता भारत के मिशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। इंदौर शहर जो नंबर 1 है स्वच्छता का में, ऐसा मैं भी चाहता हूँ कि इंदौर 5 बार स्वच्छता में आया है तो मेरा ग्रामीण क्षेत्र भी 6 बार आए, उससे 1 नंबर आगे ले जाऊँ मैं। और पहली प्राथमिकता यह है कि हमारे वरिष्ठ बैठे हैं मोहन पटेल साहब, ये मेरे पापा के साथ में इनने मंडी कृषि उपज मंडी में इनने काम करा साथ में, और पहली प्राथमिकता किसानों को दिलवाऊंगा मैं जो भी योजना आती है उसको। और इसके अलावा सर, गांव में जैसे सरपंचों को कुछ योजना वगैरह पंच उनके लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र से लगा के प्रदेश तक की योजनाएं, सब जो भी आएगी नीचे सरपंच सचिव को बता के पूरा जिले में उसका लाभ दिलवाएंगे। आपका सुनाम? सतीश संतोष मालवी। इंदौर से कैमरामैन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवी की रिपोर्ट। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेंडर्स इंदौर जिले की कार्यकारिणी का शपथ विधि समारोह बीती रात बॉम्बे हॉस्पिटल स्थित प्ले होटल में संपन्न हुआ, जहां कैंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शहर कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र उपस्थित हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कामेश अग्रवाल ने शपथ ग्रहण करते हुए कहा कि मैं अपने तन मन धन से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य करूंगा। वहीं शहर के व्यापारियों की बात उच्च स्तर के पदाधिकारियों के समक्ष रखकर उनका निस्तारण कराऊंगा। वहीं उपस्थित कार्यकारिणी के अन्य पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा अध्यक्ष कामेश अग्रवाल का पूर्ण सहयोग देने की बात कही गई। साथ ही इस अवसर पर शहर में 13 से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी व्यापारियों द्वारा अपने घर व दुकान पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया गया। मुझे अध्यक्ष कैट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जैसे मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसका मैं पूरी तरीके से निर्वाह करूंगा। और इंदौर कैट बहुत बड़ी संस्था है इंडिया की, पर इंदौर में अभी उसका व्यापक रूप से वो नहीं था, उसको मैं पूरा बड़ा वो करूंगा। जी, हमारे कमिश्नर साहब ने भी जो सपोर्ट व्यापारियों का मांगा है उनका हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और उनका भी हमें पूरा समर्थन मिलेगा। हमारी जो नई कार्यकारिणी की पूरी टीम गठित हुई है वो निश्चित रूप से हम
इंडिया में नंबर 1 कैट टीम बना के व्यापारी ग्रुपों को उसका फ़ायदा दिलाएंगे। मैं कामेश अग्रवाल, सौम्या मोटर्स, महिंद्रा, हुंडई, और अभी मैंने एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया है, मेडिस्टा। तो मेरे व्यापारिक काफ़ी संस्थान हैं। और अभी मैं पहले प्रदेश सचिव के रूप में कैट में काम कर रहा था, और मुझे अभी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी गई है। उसका मैं निर्वाह करके अपने प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर व्यापारिक जो राजनीति जो अपना व्यापारिक कहा जाता है, उसको मैं बहुत ऊंचाई पर ले जाऊँ। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। पांकी प्रखंड के ग्राम पंचायत आसेहार में मुहर्रम के शुभ अवसर पर निकाला गया ताजिया गाजे बाजे के साथ भव्य जुलूस, जिसमें आसेहार पंचायत के मुखिया देवसागर राम, उप मुखिया अमित कुमार शर्मा, पंचायत समिति सदस्य बालकेश्वर राम जी ने जुलूस को संबोधित। उप मुखिया अमित कुमार शर्मा ने जुलूस के मेले में कहा कि जिस तरह से हिंदू भाइयों दशहरा मनाते हैं बिना कोई भेदभाव के साथ, उसी तरह हम सभी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक देते हुए आसेहार पंचायत में एकता के साथ ताजिया जुलूस निकालते हैं। यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का प्रतीक रहा है। इस त्योहार से हम सभी को प्रतीत होता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जिला सचिवालय रेवाड़ी की, जहां विगत 4 अगस्त को रेवाड़ी के डॉक्टर नीलकमल अस्पताल में हुई 42 वर्षीय शख्स की इलाज के दौरान मौत का अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उक्त डॉक्टर के खिलाफ परिजनों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस अधीक्षक से मिलकर एक बार फिर न्याय की गुहार लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें जल्द से जल्द जांच करने का आश्वासन दिया है। गांव के जो लड़के अशोक कुमार की मृत्यु हुई डॉक्टर नीलकमल की लापरवाही से, डॉक्टर नीलकमल ने बिल्कुल अमानवता और संवेदनहीनता की हद कर दी। वो बुलाने के बावजूद नहीं आया, उसने बिल्कुल इलाज में लापरवाही की है। उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और अपने न्याय के लिए सभी कानूनी कार्रवाई और सभी कोशिश करेंगे। सजन यादव जी। सजन जी, आप इनके साथ आए? हाँ जी, बिल्कुल साथ आए। मामला हुआ? हाँ जी, बहुत दुखद मामला हुआ है, पूरे ग्राम को सबको दुखी है। किसकी लापरवाही? ये सर डॉक्टर नीलकमल की लापरवाही है, और सरासर लापरवाही है। ठीक है, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया, लेकिन उसको समस्या थी, कोई दिक्कत थी तो हमें बताते कि मेरे से हैंडल केस नहीं होगा, आप केस को रेफर करो, हमको भी कुछ करते। उन्होंने हमें नहीं बताया। डॉक्टर नीलकमल 7 बजे ऑपरेशन करके वहाँ से चले गए। उसके बाद उसका जो स्टाफ था उनका 9 बजे जब हमारे भाई को दोबारा दर्द हुआ है तो हमने उनको बोला है, भाई ने बोला है, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा हम करते हैं। उन्होंने पेन किलर के इंजेक्शन दिए, जो भी कुछ किया। उसके 2 घंटे तक उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम बार बार चिल्लाते रहे, ये भाई साहब कहते रहे कि भाई कुछ करो। डॉक्टर साहब बोला डॉक्टर साहब एक बार आना चाहिए था। अगर डॉक्टर नीलकमल सही थे, उन्होंने की गलती नहीं है, तो उनको एक बार आना चाहिए था, पेशेंट को देखना चाहिए था। और वो हमें बताते कि पेशेंट मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है, तो आप इसे रेफ़र करो, नहीं तो हमें ये कहा। उसके बाद आप ये बताओ कौन सा डॉक्टर, कौन सा हॉस्पिटल पेशेंट के हाथ पाँव बांधता है? हाथ पाँव बांधने का काम क्या उन्होंने हमारे पेशेंट का? उन्होंने हमारे पेशेंट को 2 घंटे तक हाथ पैर बांध के रखा है। पेन किलर इंजेक्शन डॉक्टर से उनका स्टाफ कह रहा है, स्टाफ कोई क्वालिफाई नहीं है उनका, नहीं क्वालिफाई स्टाफ हाथ पैर में बांधता है जी, पेन होता है। लगातार परिजन जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, एसपी साहब से भी मिले, अभी क्या लगता है आपको? लगातार जी हम न्याय की गुहार लगा। हम ऐसा तो साहब को मानता हूँ, हमारा मामला दर्ज अभी तक नहीं हुआ है। अब हम एसपी साहब से मिले, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि उचित कार्रवाई होगी। एसपी साहब से हम यही सोचते हैं कि वो हमारे न्याय दिलाएंगे, और हम सोचते हैं ये न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसे न्याय नहीं मिला तो ये डॉक्टर ऐसे हत्याएँ करते रहेंगे। आज हमारा भाई गया, कल और कोई भाई गएगा, तो हम चाहते हैं हमारे साथ सभी भाई आए रेवाड़ी के, और हमारे साथ उचित न्याय के लिए हमारे साथ लड़ाई लड़े। मुकेश कुमार। मुकेश जी, क्या है पूरा मामला? आज आप एसपी साहब से मिलकर आए? जी, मेरे भाई को पथरी का दर्द था। हमने 3 तारीख को नीलकमल हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया था। डॉक्टर साहब ने 7 बजे के करीब उसका ऑपरेशन किया, और उन्होंने कंप्यूटर के ऊपर मेरे को दिखा दिया जिनको पस है वहाँ पर हमने छल्ला डाल दिया, ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसके बाद में वो चले गए, 9 बजे के करीब चले गए थे अपनी मेडिकल को छोड़ के। उसके बाद में जो रात को मेरे साथ गुजरी है, जो मैं उनके साथ चल रहा हूँ, मैंने देखा है आईसीयू के अंदर मैं उनको देखने के लिए जा रहा हूँ तो उन्होंने मेरे को धक्का मार के बाहर कर दिया। एक दफ़ा नहीं, कई दफ़ा किया है। रात्रि को 3 बजे तक भी मैं उनके साथ ऐसे ही रहा कि इसके तो तड़फ रहा है, इसका जेल निकलने वाला है, डॉक्टर साहब को बुलाओ। उन्होंने तो डॉक्टर साहब को बुलाया, ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या करेंगे, यही मेडिसिन उनको देना है, यही हम दे रहे हैं। ये बातें हो रही थी। उसके बाद में मैं 2 दिन से वहाँ पर डटा हुआ था, परेशान था, थका हुआ था। मैं एक बेड पर बैठा हुआ ऐसे
हाथ रख के सो गया। नींद आ गई मुझे, उन्होंने आकर के 4 बजे बोला कि उसकी धड़कन कुछ कम चल रही है, आप चल कर उनके देखो। मैंने उनकी नब्ज़ टटोल कर देखी तो उनके बिल्कुल स्थूल पड़ा शरीर, डेड हो चुके थे वो। जिस दिन उनकी डेथ हुई भारी पुलिस बल भी हॉस्पिटल में गया। जी सर। डॉक्टर ने क्या आश्वासन दिया? अब पुलिस से मिले तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? डॉक्टर साहब ने तो यही बोला था कि वो इंस्पेक्शन है, सक्सेसफुल नहीं हुआ है, जो ऑपरेशन किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उनके शायद मेरे हिसाब से तो उनके दिमाग में नहीं था ऑपरेशन करने का, हिसाब किताब उनके पास था ही नहीं। वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल के प्रबंधन की लापरवाही, प्रबंधन की ही सारी लापरवाही है सर इसमें। अब पुलिस अधीक्षक से मिले तो उन्होंने क्या जवाब? इन्होंने बोला है कि जी हम आपको उचित कार्रवाई करके आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे जो आपकी जो हैं। जो लगता है न्याय मिलेगा कहीं? जी तो है, तो भगवान के भरोसे जो कुछ होगा वो सब देखा जाएगा। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन की रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर घोषित किया गया। ऐसे में ये त्यौहार का भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ उत्सव मनाया जाता है। आदिवासी समाज को उनका हक और अधिकार मिले, जल जमीन जंगल संपत्ति उनकी अपनी है, जिसकी जानकारी उनको मिल सके, जिसके भागरूप 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में ये त्यौहार के पावन अवसर पर नर्मदा जिले के सागबारा तहसील के गोटपाड़ा के पास शहीद बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये पावन अवसर पर शहीद बिरसा मुंडा के पौत्र सुखराम जी और परपौत्र जंगल सिंह जी गोटपाना जाने के लिए निकले थे, जिसमें देवलिया चौकड़ी के पास पहुंचे थे और जहां पर समस्त आदिवासी समाज की ओर से उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। आज रांची झारखंड से दिल्ली अहमदाबाद एयरपोर्ट से होते हुए बड़ोदरा शहर होते हुए हमने आज आपके इस धरती पर पहुँचे हैं। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज यहाँ पहुंचकर काफ़ी खुशी हुई। आप हमारे स्वागत के साथ आज आप आदिवासी का एकता का नारा लगाते हुए आपने कहा कि बिरसा लड़े गोरों से, हम लड़ेंगे यहाँ के चोरों और पूंजीपति लुटेरों से। ये जो हमारे आदिवासियों का जो ये आवाज़ है, हम सभी पूरे देश के आदिवासियों को एक करने की आवाज़ है और ये आवाज़ इस आदिवासी की धरती में सभी जगह आदिवासियों को एकता के बल पर जोड़ने का ये काम करेगा और हम पूरे देश में आदिवासियों को जोड़ने के लिए यही आदिवासी दिवस के अवसर से पूरे देश में आदिवासियों को जोड़ने के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और सभी गुजरात से लेके पूरे भारतवर्ष में हम लोगों ने दौरा करने का आज ठान लिया है। बिरसा जिस तरह से अंग्रेज़ों को भगाया यहाँ से लड़के, हम लोगों ने भी आदिवासियों का हक और अधिकार पूरे देश में चाहते हैं कि पूर्ण अधिकार मिले और उनकी हर कानून से लेके हर हक अधिकार से लेके जन जंगल ज़मीन तक में उनकी पूर्ण अधिकार मिले। इसीलिए हम लोगों ने झारखंड रांची से चल के अहमदाबाद बड़ोदरा होते हुए आज ये कौन सा जगह है, देविया पाड़ा होते हुए हम लोग देवलिया पाड़ा होते हुए हम अभी यहाँ से सागबारा जाएंगे और सागबारा में रात्रि विश्राम होगा। कल आप सभी का भव्य प्रोग्राम सागबारा से आगे शिलंबा स्थल पर बिरसा मुंडा का प्रतिमा का अनावरण होना है, उस स्थल तक जाना है और यहाँ से आज हम लोग प्रतिज्ञा लेके जाएंगे कि पूरे भारत में पूरे गुजरात में हम लोगों ने आदिवासियों का एक बड़ा बिंगुल फूकेंगे जिसमें पूरे आदिवासी एक होगा और हर तरह का संकट मुसीबत आपत्ति विपत्ति और पूंजीपति लुटेरों से लड़ने के लिए ताकत मिलेगी। हम इतना ही कह के अंत करते हैं। जय बिरसा। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। भितरवार में प्रॉपर्टी डीलर पर हुआ जानलेवा हमला। 12 बजे के आसपास अज्ञात 3 लोगों ने किया हमला। डबरा भितरवार रोड गायत्री मंदिर के पास प्रॉपर्टी डीलर राकेश जैन उर्फ कल्ली सेठ पर जानलेवा हमला किया। हमलावर लोगों ने कहा कि नगर परिषद चुनाव में आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हो। हमलावर लोग मौके से हुए फरार।
फरियादी पहुंचा थाने। थाना प्रभारी को बताई घटना की विस्तार पूर्वक जानकारी। थाना प्रभारी फरियादी के साथ पहुंचे घटनास्थल पर और जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता हिमांशु की रिपोर्ट। लखीमपुर में दामोदर पुत्र दौलत, जो करीब 4 साल से आंगनवाड़ी केंद्र, जो कि विद्यालय के अंदर ही स्थित है, प्राथमिक विद्यालय रायपुर में कब्जा करके निवास कर रहा है, जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत करता है, शराब पीकर गाली गलौज करता है। वहां के सफाई कर्मी इंद्र प्रकाश के मना करने पर उनको अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। शिक्षा के मंदिर में ज्ञान की बातें सिखाई जाती हैं और उसी जगह पर एक व्यक्ति जिसने अपने स्कूल में डेरा जमा रखा है, क्या अध्यापक हो क्या सफाई कर्मी हो, अगर कोई भी व्यक्ति उनसे गंदगी करने को मना करता है तो वे अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं व गाली गलौज करते हैं। शराब के नशे में धुत ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई कार्यवाही नहीं है। क्या शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। रायसेन जिले की बरेली तहसील के ग्राम महेश्वर में एक ही परिवार के 3 लोगों को करंट लगा। करंट लगने से गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामवासियों के द्वारा बरेली सिविल अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों के द्वारा तीनों का उपचार बगैर बेडशीट के पलंग पर ही इंजेक्शन और बॉटल लगाकर कर दिया गया। कागजों में लाखों खर्च पर मरीजों को नहीं सुविधाएं। रोगी कल्याण समिति व शासन से हर मरीज के उपचार के लिए पर्याप्त धन मिलता है, लेकिन जिम्मेदार सीबीएमओ डॉक्टर हेमंत यादव उन पैसों की बंदरबाट कर मरीजों को तड़पता देखकर आनंदित होते हैं। बारिश के मौसम में ठंडा गर्म चल रहा है, जिससे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में अस्पताल में न तो बेडशीट बदली जाती है, बल्कि फटे हुए गंदे गद्दों पर इलाज शुरू कर दिया जाता है और ना साफ सफाई होती है, जिससे मरीज को अन्य बीमारियों को बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। सरकार कितने भी दावे व वादे करे, लेकिन जमीनी स्तर पर सब हवा हवाई साबित हो रहा है। सरिता राज। क्या समस्या है? समस्या यही है कि जैसे व्यवस्था कोई नहीं है, लैट्रिन बाथरूम जाते हैं वो भी गंदी पड़ी और बदबू आती है, न साफ करती न कुछ। लेडीज जाती हैं, कपड़ा गंदे मंदे कपड़ा सब वो तो वहीं डले रहते हैं, वहीं आती साफ सुथरा कुछ नहीं करती, नहीं होती। हमें आज 3 दिन हो गए जहाँ कुछ नहीं है, साफ सफाई आती है इधर उधर से झाड़ू लगा के चली जाती हैं। सिस्टरों से बताओ तो सीधा मुँह बात नहीं करती, बार बार जाते। अब बाटल खत्म हो गई, बच्ची हैरान हो रही, ब्लड उल्टा जा रहा है, अपन कह रहे बाटल निकालो, वे कह रहे यहाँ रहे हैं, वे दूसरे मरीज में लग गई। डॉक्टर आते हैं तना हुआ देख दाख के चले जाते हैं। कैलाश। कहाँ से आए हो? उदयगिरी से। सुबह से हुए। पलंग पे जो बेड पे जो व्यवस्था होना चाहिए वो है क्या? नहीं, कुछ नहीं इस पे व्यवस्था, और बीमारी और फैलती इस पे, ना चादर है ना। पहले अस्पताल में हुआ करते थे? हाँ पहले हुआ करते थे, चादर होते थे, तकिया होता था। नहीं चादर कोई नहीं मिला हमें, और इससे और बीमारियां फैलेंगी और ज्यादा। डॉक्टर तो सुबह से करके गए, फिर नहीं आया अभी तक। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। मनोहर थाना पंचायत समिति के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आत्माराग का स्थानांतरण अपने ही गृह ब्लॉक उदयपुर वाटी जिला झुंझुनू में होने पर मंगलवार को मनोहर थाना ब्लॉक के शिक्षकों ने उनका फूल माला व साफा पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर विदाई दी। वहीं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आत्माराम ने सभी शिक्षकों के द्वारा किए गए सम्मान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस मौके पर शिक्षा साथियों में बहादुर सिंह चाचोरानी, भूपेंद्र कुमार, गोविंद ललावता, मनीष कुमार लोहार, राम गोपाल जोलपा आदि लोग मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।